हो गया स्टार्ट। ओके। तो आज का हमने जो कोर्स है इसका नाम है डिस्कवर योर सेल्फ। DYS कोर्स है ये। और सबसे पहले तो मैं कुछ कहना चाहूँगा आप सबको कि सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत भी है कि आप इस पहले सेशन में आए हो, आप अटेंड करना चाह रहे हो सेशन को। और एक्चुअली क्या है कि आजकल की बिजी लाइफ में ना टाइम निकालना इजी नहीं होता, लेकिन आप सब लोग यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ मीनिंगफुल ढूंढ रहे हो। तो कुछ ऐसा जो आप टेम्परेरी एंटरटेनमेंट से नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा को ढूंढ रहे हो आप। तो बल्कि जो रियल सेटिस्फैक्शन होती है उसको प्राप्त करना चाह रहे हो आप, तभी आप इधर आए हो। तो ये कोर्स एक नॉर्मल क्लास नहीं है, ये एक जर्नी है। एक जर्नी अपने अंदर की तरफ की। ये समझने की कोशिश है कि हम कौन हैं, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है और रियल हैप्पीनेस कहाँ मिलती है, वगैरह वगैरह। आजकल हम दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, हम न्यूज़ देखते रहते हैं आजकल, कितने सारा वॉर वगैरह चल रहा है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं, ट्रेंड जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने बारे में जानने की कोशिश करी है? कि बहुत कम हम अभी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं कौन हूँ। कितने लोगों ने सोचा होगा ये कि मैं कौन हूँ, है ना? मेरी लाइफ में क्या असली गोल है, मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है चीज़ों की, या सफरिंग क्यों होती है, या परमानेंट पीस पॉसिबल है क्या या नहीं है, इसका क्या जवाब है। और ये सब मतलब ये फिलोसफिकल क्वेश्चंस नहीं है। कोई इसको ये कह सकता है कि यार ये तो आप फिलोसफी में चले गए, फिलोसफी नहीं करनी मुझे। ये फिलोसफिकल क्वेश्चंस नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है कि एक्चुअली में ये क्या है। तो DYS कोर्स में हम भगवदगीता के टाइमलेस ज्ञान को सिंपल और रिलेटेबल वे में समझेंगे। और कोई भी बोरिंग लेक्चर नहीं होएगा, इंटरेक्टिव सेशंस होंगे। हम क्या कहते हैं, PPT से मैं आपको दिखाऊंगा, आप PPT से समझोगे, उसके साथ हम आगे करेंगे। जो चाहता है नोट्स बनाना वो नोट्स बनाए, जिसको अगर नोट्स नहीं बनाना तो आराम से बैठ के वो आराम से सुने ताकि उसका रिटेंशन हो। ठीक है। और आप अपने मन की बात भी बोल सकते हो जब मैं सेशन एंड करूंगा। हम यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर रखेंगे, आप आराम से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। आपका कोई थॉट है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? डिस्कवर योर इनर सेल्फ। तो इसलिए तो चलिए एक शॉर्ट पेयर करते हैं और फिर शुरू करते हैं। सब रेडी हैं? तो एकदम चैट बॉक्स पे रेडी लिख दीजिए कि हाँ हम रेडी हैं, या रेडी की जगह क्या कहते हैं, हरे कृष्णा लिख दीजिए। हरे कृष्णा लिखिए चैट बॉक्स पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सब रेडी हैं इसी बात पे, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्लाइड शो ऑन करता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, दिख रही। ओके ओके। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस हैं। इसको आप एनालाइज भी कर सकते हो कि क्या क्या इसमें, आपको समझ ही आ गया होगा कि इमेजेस किसके बारे में बता रही हैं। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ों के अंडर जाते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम बहुत जॉब में होते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हमारे पास ना कभी कभी समय की कमी भी हो जाती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय हमारे पास होता है लेकिन हम उसको सही डायरेक्शन में देना नहीं चाहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर देखा जाए ना तो चार तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है फिजिकल क्वेश्चंट, एक होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, IQ जिसको कहते हैं, एक होता है इमोशनल क्वेश्चंट, एक होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चंट। तो फिजिकल क्वेश्चंट क्या होता है? फिजिकल क्वेश्चंट होता है कि जब हम अपनी बॉडी का टेक केयर करते हैं। फिजिकल क्वेश्चन या हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है, कॉलेजेस में भी सिखाया जाता है, हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम जिम जाते हैं। तो ये सारा फिजिकल क्वेश्चन है। तो फिजिकल क्वेश्चन, अगर आप फिजिकल क्वेश्चन में अच्छे हो, अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हो, तो आपको एक गुड एनिमल कहा जाएगा। क्योंकि एनिमल एनिमल भी फिजिकली अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपना खाना पीना करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप एक गुड एनिमल हो क्योंकि आप फिजिकली चीज़ों का ध्यान रख रहे हो। दूसरी चीज़ क्या थी? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये उसके ऊपर आता है, फिजिकल क्वेश्चन के ऊपर आता है ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब इंटेलिजेंट क्वेश्चन ना पहले जो IT इंडस्ट्रीज होती थी या कॉर्पोरेट्स होते थे, वहाँ पर ना बहुत अच्छे, इसको क्या कहते हैं, माइंड दिए जाते थे कि भाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन होना चाहिए, IQ टेस्ट करनी चाहिए। सबसे पहले IQ देखनी चाहिए इंसान की कि IQ कितनी है। IQ का क्या मतलब होता है? मतलब आप कितने कॉम्पिटेटिव अपने फील्ड ऑफ वर्क में, कितना आपका दिमाग चलता है, कितना आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हो। तो ये सारा IQ के अंदर आता है। और अगर आप ऐसे इंसान हो, अगर आप IQ अपना ठीक रखते हो, आपका IQ अच्छा है, तो यू आर अ गुड क्राफ्ट्समैन। गुड क्राफ्ट्समैन।
इसके ऊपर एक और चीज आती है EQ, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। EQ मतलब इमोशनल क्वोशंट, मतलब आप इमोशन को कैसे हैंडल कर पाते हो। देखो हो सकता है किसी का ना IQ बहुत अच्छा हो, भाई वो बहुत अच्छा है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन उसका EQ बहुत लो है। वो बहुत आसानी से बर्न आउट हो जाता है, बहुत आसानी से सिचुएशन से भाग जाता है, बहुत आसानी से उसे दुख पहुंच जाता है। तो ऐसा व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जैसी हार्ड चीज़ें आएंगी उसकी लाइफ में वो तो भाग जाएगा। चाहे उसका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, IQ उसका बहुत अच्छा है, लेकिन उसका तो क्या कहते हैं काम खराब हो जाएगा। तो EQ में क्या क्या आता है, EQ में आता है इमोशन क्वेश्चन, और EQ में एक और चीज़ आती है, मतलब हाउ मच गुड यू आर इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। आप अपने माँ बाप के साथ कैसे हो, अपने दोस्तों के साथ कैसे हो, कितना आप शेयर करते हो, कितनी चीज़ें नहीं शेयर करते हो, कैसे आप रहते हो उनके साथ, ये सारा इमोशन क्वेश्चन में आता है। एंड यू आर अ गुड फ्रेंड इफ़ यू आर गुड इन EQ। अब इसके ऊपर ये जो तीन चीज़ें बताई मैंने, PQ फिजिकल क्वेश्चन, IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ इमोशन क्वेश्चन, इसके ऊपर एक और चीज़ आती है, उसको कहते हैं SQ, माने कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन। मतलब आप स्पिरिचुअली कैसे हो, आपका स्पिरिचुअल नेचर कैसा है। क्योंकि यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि सबने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने, मतलब एक दो को छोड़ के, ऑन द वे टू कृष्णा हम सबने साथ में पढ़ी है ना। तो ऑन द वे टू कृष्णा में हमने सबने पढ़ा था कि हम सोल हैं, है ना। तो हम सोल हैं, तो जब हम PQ के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिजिकल क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, तो तब हम अपनी बॉडी लेवल पे बात कर रहे हैं कि हम बॉडी को कैसे ठीक रखते हैं। जब हम IQ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपने बुद्धि तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। जब EQ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपने मन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम SQ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपनी सोल के बारे में बात कर रहे हैं। और आप सबको पता है, ना बॉडी हो, ना आप इंटेलिजेंस हो, ना आप माइंड हो, बल्कि आप सोल हो, है ना। अभी हम आगे चल के इसी में और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि कैसे हम सोल हैं, किस तरह से हमें आगे चीज़ें देखनी होती है, वो हम आगे चल के समझेंगे। लेकिन मैंने आपको एक एक अच्छा पॉइंट बता दिया कि आप किस पॉइंट को हम लेके चलेंगे। हम सोल के बारे में बात करेंगे आज। तो आज की क्लास में हम SQ के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि SQ होता क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में ना PQ और IQ सिखाया जाता है, फिजिकल क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन। SQ के बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई सोचता ही नहीं है कि SQ के बारे में क्या होता है। किसको पढ़िए कि भगवदगीता में क्या लिखा है, किसको पढ़िए स्कूल में कि सोल क्या होती है, आत्मा क्या होती है, भगवान क्या होते हैं, उससे उनका हमारे साथ रिलेशनशिप क्या होता है। ये जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सोल के बारे में, और डिस्कवर हम करेंगे इनर सेल्फ को। आगे चलते हैं। तो एज अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, सोल ड्राइव्स अ लिविंग बॉडी। आपको एक अच्छी सी गाड़ी दिख रही है यहाँ पर, इसमें कोई बैठा होता है तब ये गाड़ी चलती है ना। तो वैसे ही हमारे अंदर, बॉडी के अंदर सोल है, तब ये बॉडी की गाड़ी चल रही है। तो होता क्या है कि जैसे कि आप एक प्लेन को देख रहे हो, अब प्लेन में आप दूर से आपको लगेगा कि यार प्लेन कितना तेज चलता है, हवा में चलता है, कितना उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो एडवांस टेक्नोलॉजी का हम क्या करेंगे अगर कोई पायलट ही ना हो। अगर पायलट ही नहीं होएगा तो प्लेन चलेगा कैसे। तो प्लेन जो है वो डेड है, और पायलट है वो लिविंग है। वैसे ही जो बॉडी है वो डेड है, और जो उसके अंदर जो रिसाइड कर रहा है, जो सोल है, वो लिविंग है। जो आपने देखा होगा, अगर आपने कभी देखा होगा JCB की खुदाई देखी होगी आपने, तो JCB क्या करती है, उसके बहुत, मतलब उसका आप मशीन को देखोगे ना, तो उसका एक बहुत बहुत प्रोमिनेंट सा हैंड होता है, और वो हैंड नीचे जाता है, मतलब वो जो होता है ना जिससे उठाते हैं वो चीज़ें, वो नीचे जाता है और उसमें से मिट्टी उठा के ले आता है, कुछ भी उठा के ले आता है। लेकिन वो कंट्रोल कौन कर रहा था, वो कंट्रोल एक ड्राइवर कर रहा था जो अंदर JCB के बैठा हुआ था। वैसे ही अगर मैं अपने हाथ में ग्लव्स पहन लूँ, अपने मैंने हाथ में ग्लव्स पहन लिए, और मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ, तो ग्लव्स भी हिलेंगे। तो दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि यार देखो ग्लव्स अपने आप हिल रहे हैं, क्या कहते हैं, लेकिन ग्लव्स डेड है। जैसे ही मैंने अपने हाथ उसमें से निकाल लिया, ग्लव्स एकदम नीचे हो जाएंगे। वैसे ही हमारा जो हाथ है वो बॉडी है, बॉडी का पार्ट है एक, और हमारी जो सोल है वो अंदर है। तो सोल जो है उसको चला रही है, उसको क्या कहते हैं, हाथ को चला रही है। तो यहाँ पर ऐसे बताया गया। आगे क्या बताया गया इसमें, कि मैटर इज डेड वाइल सोल इज कॉन्शियस, द सोल इज सुपीरियर टू मैटर। ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैटर जो है वो डेड है ना, डेड पदार्थ है। जैसे कि आप सबने क्या कहते हैं, अगर ऑन द वे टू कृष्णा मेरे साथ पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि मैंने
एक क्या कहते हैं, एक चीज़ आपको बताई थी कि कैसे हमारी जो बॉडी है उसका सबसे फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है? एक सेल है। एक सेल जो होता है वो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होता है बॉडी का। अब सेल में भी सबसे फंडामेंटल उसके अंदर चीज़ कौन सी है? उसके फंडामेंटल चीज़ कौन सी है, कौन बताएगा? Mitochondria is the powerhouse of cell. कौन कह रहा है ये? आहाना जी, अरे बहुत बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया से पावर ऑफ द सेल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को ये पावर कहाँ से आ रही है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया बन के फंक्शन कर पाए? वो पावर आ रही है डीएनए से। ठीक है। तो जो डीएनए है आपका, वो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ है, क्योंकि डीएनए से आपको पूरी कोडिंग हो रखी है आपकी पूरी बॉडी की। अब डीएनए का स्ट्रक्चर किस किसने देखा है? अगर डीएनए का स्ट्रक्चर किसी ने देखा होगा, बहुत बढ़िया। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, दोनों तरफ बेस पेयर होता है। हाँ ओके। हाँ, हम्म। बहुत ही बहुत बढ़िया सारा नाइट्रोजीनियस बेस होता है उसमें, बहुत बढ़िया प्यूरीन एंड पैरामिडीन। बहुत बढ़िया। तो आहाना, एटीजी। हाँ तो आहाना जी ने एकदम बहुत बेहतरीन से बता दिया है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब आपने उसमें देखा है, जैसे कि आहाना जी ने बोला, उसमें फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, उसमें कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी होता है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि जो फॉस्फोरस है उसके अंदर या कार्बन है उसके अंदर, वो डेड मैटर है या लाइव मैटर है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, इनऑर्गेनिक डेड कंपाउंड है, तो वो क्या डेड है ना? डेड डेड है। डेड बहुत डेड। अच्छा। तो वो डेड पार्टिकल है। अब पूरा डीएनए डेड, मतलब पूरा डीएनए डेड पार्टिकल से बना है। वैसे ही हम अपनी बॉडी में देखें, हमारे बॉडी बनी किससे? अर्थ से बनी है, मतलब कि कार्बन से बनी है, और हाइड्रोजन से बनी है, ऑक्सीजन से बनी है ना? मतलब क्योंकि हमारी बॉडी H2O से बनी है ना, H2O भी आता है हमारी बॉडी में। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो वैसे ही हमारे बॉडी में मतलब ये सब हैं। तो हाइड्रोजन भी क्या होता है? हाइड्रोजन भी डेड होता है, ऑक्सीजन भी डेड पार्टिकल है, मतलब हमारी बॉडी, पूरी बॉडी डेड पार्टिकल से बनी है। फिर ऐसा क्या हो गया इस बॉडी में, या ऐसा क्या है इस बॉडी में जिसकी वजह से हम कह रहे हैं बॉडी लाइव है? वो है सोल। एग्जैक्टली। जो सोल है उसके अंदर ऐसा ऐसा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमें समझ आ रहा है कि बॉडी लाइव है। बॉडी अपने आप में लाइव नहीं है, बॉडी डेड है। जैसे सोल निकल गई, बॉडी एकदम अपने अपने असली रूप में आ जाएगी। लेकिन जो सोल बैठी हुई है, बिल्कुल एकदम कार का एग्जाम्पल। कार दूर से लाइव इसलिए दिख रही है क्योंकि उसके अंदर कोई बैठा चला रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं उसमें। तो अब हम समझें कि वाई शुड आई स्टडी अबाउट द सोल। चलो सोल होगी भाई, है ठीक है, हमारे हम सोल हैं, ये सब हैं। लेकिन अब मैं सोल के बारे में क्यों पढ़ूं, क्या दिक्कत है भाई? तो ये आप ये फोटो में देख रहे हो, ये अर्जुन है। अर्जुन ने अपना हाथ सर पे हाथ रख रखा है, और ये कृष्ण बैठे हैं, बहुत ही एकदम मुस्कुरा रहे हैं। तो ये कब का क्या कहते हैं, कब का दृश्य है? ये दृश्य है भगवद गीता में बताया जा रहा है 1.29 में। इसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। माई होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, माई हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड, माई बो गांडीव इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड एंड माई स्किन इज बर्निंग। मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि अरे कृष्णा, मेरा तो पूरा बॉडी ट्रेम्बल कर रहा है, और मैं, मेरा गांडीव मेरे हाथों से छूट रहा है, मेरा जो धनुष है, और मेरी स्किन बर्न हो रही है, और मैं आगे चल के, अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ये हो रहा है, मतलब बिफोर हियरिंग भगवद गीता फ्रॉम कृष्णा, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज ऑफ साइंस, द साइंस ऑफ सोल, तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स, जो क्या कहते हैं, अर्जुना का ये हाल हो रखा था। वो कंफ्यूजन में थे, वो बहुत बिविल्डरमेंट में थे, वो डिल्यूजन में थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे मेरे साथी वहां पर खड़े हुए हैं और मैं उनको मारने जा रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या? तो अर्जुन हैड क्या? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंग्जाइटी, डीमोरलाइज, स्ट्रेस, डिप्रेशन। लेकिन आफ्टर reading Bhagavad Gita, after not reading but hearing Bhagavad Gita, अर्जुना इमर्ज्ड विक्टोरियस। मतलब कि अर्जुन जो है वो आफ्टर रीडिंग भगवद गीता, वो एक श्लोक कहते हैं भगवद गीता में, 18 चैप्टर में आता है, लास्ट के वर्सेस हैं। उसमें वो कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा। मतलब हे कृष्णा, अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्णा, आपने मुझे ये जो बात बताई है, आपने मुझे भगवद गीता सुनाई है, इसके बाद मेरा नष्ट मोह, मेरे सारे अटैचमेंट्स, मेरे सारे डाउट्स, वो नष्ट हो चुके हैं। स्मृतिर लब्धा, और मेरी जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, मेरी जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, वो वापस आ चुकी है कृष्णा।
इसका मतलब कृष्णा के अर्जुन के जब कृष्णा ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई तो उसमें कुछ तो ऐसा था जिसको सुनने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आज भी लोग क्या कहते हैं अपने अपने लाइफ को एकदम पूरा ट्रांसफॉर्म कर बैठे हैं। तो कुछ तो ऐसा था। अब ये क्या है हम आगे चल के समझेंगे, क्योंकि उन्होंने नॉलेज ऑफ सोल समझी लॉर्ड कृष्णा से। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। फिर हम दूसरे बारे में जानेंगे साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल। तीसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबो। चौथा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ माइंड। पांचवा टॉपिक है प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल इन एवरीडे लाइफ। ये हम पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं पहले हम ये पढ़ते हैं एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि हु आर यू, हम कौन है। इसका सबको आंसर पता है हम कौन है। तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोफेसर आ रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर हैरी मॉनसन। ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ एनाटमी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर इन अ 60 पाउंड पर्सन देयर अबाउट। ये सारे उन्होंने केमिकल्स यहाँ पर नोट डाउन कर दिए। मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, कैल्शियम है। ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं डॉक्टर हैरी मॉनसन ने नोट डाउन कर दिए यहाँ पर। अब हैरी मॉनसन जी क्या कर रहे हैं, हैरी मॉनसन जी कह रहे हैं अगर ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं उनको उठाकर मैं एक बीकर में रख दूं, ठीक है, और उसका प्राइस मैं नापूं तो कितना प्राइस आएगा, मात्र 110 रुपये, मात्र 110 रुपये। तो यहाँ पर हैरी मॉनसन जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि क्या कहते हैं अगर हमारे बॉडी के सारे केमिकल्स में एक बीकर में उठा के रख दो तो 110 रुपये प्राइस आएगा। लेकिन क्या आपका प्राइस 110 रुपये है? सोचने वाली बात है। नाउ डज दैट साउंड लाइक यू? प्लीज आस्क योरसेल्फ इज दिस द एसेंशियल स्टफ ऑफ योर आइडेंटिटी। मतलब कि मैं कहूँ कि आप कोई अगर कहे कि बहुत ज़्यादा साइंस से मानता है वो, और वो मैकेनिकल साइंस में मानता है, मैकेनिस्टिक साइंस में मानता है, और वो कहता है हमें आके कि भाई तुम तो बस एक क्या कहते हैं एक बंच ऑफ केमिकल्स हो। तो भाई हम बंच ऑफ केमिकल्स हो तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 110 रुपये हमारी कीमत है। तो क्या हम ऐसे हैं? तो क्या हम एक्चुअली में 110 रुपये के हैं? नहीं, हम 110 रुपये के नहीं हैं। तो क्या कहते हैं हम लेकिन हम अब इसको चीज़ को कैसे समझेंगे? इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। क्या कहते हैं हमारा एक कोई फ्रेंड है हमारा, ही वॉज गोइंग इन अ मर्सिडीज बेंज। ठीक है, मर्सिडीज बेंज कितने की आती है? 70 लाख 80 लाख इतने रुपए की आती है। तो मर्सिडीज बेंज में जा रहा था वो, उसका एक्सीडेंट हो गया, और क्या कहते हैं अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया। तो जब उसका एक्सीडेंट हो गया, आप वहां पर पहुंचे, आप किसको बचाओगे? आप अपने दोस्त को बचाओगे या मर्सिडीज बेंज को बचाओगे? किसी को कुछ ज़्यादा ही प्यार है गाड़ियों से तो वो पता नहीं मर्सिडीज बेंज को ना बचाने चले जाए, लेकिन एक्चुअली में हम अपने दोस्त को बचाने जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारा दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। लेकिन अगर हम हैरी मॉनसन जी के हिसाब से समझें तो हमारी तो कीमत सिर्फ 110 रुपये है, और कहाँ वो 70-80 लाख की गाड़ी। तो हम गाड़ी को क्यों नहीं बचा रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा हमारे अंदर है जो इन केमिकल्स से परे है, जो इन केमिकल्स से ऊपर है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हम उसको नहीं बचा रहे, हम गाड़ी को नहीं बचा रहे, हम अपने दोस्त को बचा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा है। तो इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर कि क्या कहते हैं कैसे कि क्या कहते हैं जब हम अपने दोस्त को बताने जा रहे हैं तो हम 110 रुपये नहीं देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि उसके अंदर कितने केमिकल्स हैं, हम कुछ और चीज़ सेव करना चाह रहे हैं। वो क्या है आप सबको पता है आंसर, दैट इज सोल। अब होता क्या है, तो मैकेनिस्टिक साइंस के अनुसार अगर हम देखें, ये मैकेनिस्टिक साइंस है। अगर मैकेनिस्टिक साइंस को बोलें हम कि भाई एक्सप्लेन गुलाब जामुन या एक्सप्लेन रसगुल्ला, किसी किसी लोगों को रसगुल्ला पसंद होएगा, किसी किसी लोगों को गुलाब जामुन पसंद होएगा यहाँ पर, तो हम गुलाब जामुन ले लेते हैं मान लो। तो अगर हम उस मैकेनिस्टिक साइंस के किसी प्रोफेसर को कहें कि एक्सप्लेन गुलाब जामुन, तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा उसे कि देखो गुलाब जामुन का ये रेडियस है, गुलाब जामुन की जो चाशनी है उसकी विस्कोसिटी इतनी है, गुलाब जामुन का वेट इतना है, गुलाब जामुन का क्या कहते हैं वॉल्यूम इतनी है, और गुलाब जामुन के अंदर इतना क्या कहते हैं उस पानी के अंदर सरफेस टेंशन इतनी है। तो ये सब बताएगा वो। लेकिन गुलाब जामुन को
असली में क्या उसने गुलाब जामुन को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया? नहीं। अगर मैं उसको खाऊंगा, जैसे ही मैं उसको खाऊंगा गुलाब जामुन को, तो मुझे तब पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में गुलाब जामुन क्या है। बिल्कुल उसी प्रकार हमने अपनी बॉडी को डिस्क्राइब कर दिया कि हमारे अंदर इतने इतने केमिकल्स हैं। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स ही हमारी बॉडी के अंदर, और कुछ नहीं है? इमोशंस कुछ नहीं है? फीलिंग्स कुछ नहीं है? हाँ, सोल नाम की चीज़ें कुछ नहीं है? तो वो चीज़ मैकेनिस्टिक साइंस डिस्क्राइब नहीं कर सकती। जैसे कि मैकेनिस्टिक साइंस ये डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है, वैसी एक रोज फ्लावर किस तरह से क्या कहते हैं उसके अंदर खुशबू आती है। अगर हम कोई पेंटिंग देखते हैं तो उसमें से कितने हमें अच्छा लगता है कि भाई वाह क्या पेंटिंग है। तो ये जो इमोशंस हैं, ये जो क्या कहते हैं, ये जो हमारे अंदर चीज़ें हैं, फीलिंग्स हैं, ये मैकेनिस्टिक साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कौन कौन जाता है? ये हीरोइन है। श्रीदेवी श्रीदेवी। श्रीदेवी, बहुत बढ़िया। ये श्रीदेवी जी हैं, लिविंग ब्यूटी कहते हैं इनको। अब मैं एक थोड़ी सी डिस्टर्बिंग पिक्चर शेयर करूंगा। ये कौन है? ये डेड बॉडी। हाँ, तो जो क्या कहते हैं, जिनको हम श्रीदेवी के नाम से जानते हैं, जिनको हम कहते हैं लिविंग ब्यूटी, लेकिन उनको क्या कहते हैं, उनका आफ्टर डेथ के बाद पिक्चर इतना ज़्यादा सेटिस्फाई, अभी भी उनके बॉडी के अंदर केमिकल्स वही मिल रहे हैं, है ना? लेकिन क्या कहते हैं, क्या हम अलग तरह से उसको देख रहे हैं? क्या हम अगर अगर हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स के बारे में देखेंगे तो हम वहाँ पर डिजायर्स, मूवमेंट, कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स ये सब नहीं देख पाएंगे। तो हम अगर हम क्या कहते हैं, हम इस चीज़ को समझेंगे तो उनके अंदर की जो सोल है दैट लेफ्ट द बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम बॉडी बट द सोल इज गॉन। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं, एक आदि शंकराचार्य एक श्लोक कहते हैं, मैं उस श्लोक को पढ़ता हूँ। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम गेहे, गतवती वायु देहा पाये भार्या भिव्यति तस्मिन् काये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्हेन वन इज अलाइव हिज फैमिली मेंबर्स इंक्वायर काइंडली अबाउट हिज वेलफेयर। मतलब अगर कोई क्या कहते हैं जिंदा होता है तो उसके फैमिली मेंबर्स उसको पूछते हैं उसके बारे में कि और कैसे हो, खाना खा लिया, क्या कर रहे हो, हम कुछ मदद कर दें, सब कुछ पूछते हैं उसके बारे में। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से लाइफ एयर स्टॉप हो जाती है एंड द सोल डिपार्ट्स फ्रॉम द बॉडी, इवन हिज वाइफ रन अवेयर इन फियर ऑफ द कॉप्स। उसका जो मृत शरीर है उसको देखकर उसकी इवन जो पत्नी थी, जो उसके क्या कहते हैं जो उसके साथ रहती थी, उसके साथ उसने समय काटा है, वो इवन वाइफ डर के भाग जाती है कि भाई इसको चलो हम जला देते हैं, अब इसमें तो कुछ रहा नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो मतलब इवन क्या कहते हैं, हम देखें कि एवरीवन लव्स देयर हेयर, राइट? अपने अपने बालों से सबको प्यार होता है। लेकिन अगर वही हेयर निकल के आपके बॉडी से निकल के आपके खाने में आ जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? वो नहीं लगेगा ना। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि अच्छा नहीं लगेगा? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था आपको। वैसे ही क्या कहते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो अपने क्या कहते हैं नेल पेंट लगाती नेल्स में, लेकिन अगर हम उन नेल्स को कट करके कहीं रख दें तो कितने बेकार से लगते हैं कि भाई ये क्या कूड़ा रख रखा है यहाँ पर, इसको फेंको यहाँ से। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि जब तक वो बॉडी से अटैच थे, जब तक वो क्या कहते हैं लिविंग सोर्स से अटैच थे, जब तक उनकी वैल्यू थी। जब तक बाल अटैच थे बॉडी से, जब तक वो लिविंग सोर्स से अटैच थे, तब तक उनकी वैल्यू थी। अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, जब तक बॉडी के अंदर सोल प्रेजेंट है, जब तक वो लिविंग सोल से अटैच्ड है, जब तक वो क्या कहते हैं बॉडी जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं एकदम अच्छी लगेगी आपको। लेकिन जैसी सोल निकल गई, तो मैंने एक आपको एग्जांपल देखा ना श्रीदेवी का, आपको लगेगा कि भाई ये भाई मैं किसके सामने खड़ा हूँ, मैं तो डेड डेड क्या कहते हैं डेड बॉडी के सामने खड़ा हूँ। अब डेड बॉडी आपके मुंह से निकलेगा। मैंने एग्जांपल एक ऑन द वे टू कृष्णा में भी शेयर किया है कि ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता कि हम सोल हैं। लोग बस क्या कहते हैं इग्नोरेंस में हैं। जैसे कि अगर कोई मर जाता है तो हम बोलते क्या है, हमें ही बोलते हैं ना कि भाई इसकी बॉडी इधर से उधर रख दो। हम उसका नाम नहीं लेंगे, हम कहेंगे इसकी बॉडी इधर से उधर रख दो। तो बॉडी क्यों कह रहे हो, यही तो है, वो कहाँ चला गया वो? लेकिन उसमें से कुछ ऐसा है जो एक्चुअली में जा चुका है। तो यहाँ पर ये बताया गया।
आगे चलते हैं। तो ये श्लोक आ रहा है भगवद्गीता का 2.20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। फॉर द सोल देयर इज नीदर बर्थ नॉट डेथ एट एनी टाइम। अब इसमें देखो, ये जो आपको दिख रही है ये सोल है, जो अभी दिखे थे ना आपको प्रकाश सा, वो सोल है। वो सोल जो है वो हर एक बॉडी बॉडी में हर क्या कह रहते हैं, और जब वो बॉडी से सोल चली जाती है then it becomes only a dead lump of matter। तो अब बॉडी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बॉडी जो बनती है वो मैटर से बनती है, एंड बॉडी इज नॉट कॉन्शियस, इट चेंजेस, ठीक है। बट जो सोल होती है वो स्पिरिट होती है, वो कॉन्शियस भी होती है और नो चेंजेस। बॉडी जो होती है टेम्पररी होती है, कुछ समय के लिए होती है, और सोल होती है इटर्नल होती है। बॉडी एक समय आके डेड हो जाती है, बॉडी डेड ही होती है हमेशा से, लेकिन सोल हमेशा से अलाइव होती है। तो ये कुछ ना कुछ वो है। तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि इस पिक्चर में वो जो इंसान देख रहा है उसको, यहाँ देखो ये वाला जो आप देख रहे हो, इंसान किसको देख रहा है? इंसान अपने आप को देख रहा है, अपने शरीर को देख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो अपने शरीर को, अपने बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहा है मिरर में। उसका एक्चुअली में पूरा सिस्टम ऐसा है, यहाँ देखो पूरा सिस्टम बता रखा है कि कैसा कैसा सिस्टम है उसका। और सोल यहाँ पर बैठी हुई है, और सोल के राइट में लेफ्ट में परमात्मा है। तो सोल जो है वो एक्चुअली में अंदर बैठी है, सोल एक्चुअली में देखो पंप कर रही है ब्लड, मतलब सोल से कॉन्शियसनेस निकल रही है, सोल से एनर्जी निकल रही है, सब कुछ निकल रहा है, और सोल के लेफ्ट में परमात्मा है। तो इसने यहाँ पर बताया गया। तो यू आर द आत्मा, द रियल ड्राइवर ऑफ द बॉडीली कार। अगर मटेरियल व्यू पॉइंट से देखें, वी आर बॉडीज मेड अप ऑफ मैटर एंड वी आर नो मोर देन अ केमिकल बंडल, एवरीथिंग इज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है, अगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट क्या है? देखो आप सबको देख रहे हो ना, सारे बॉडीज के अंदर आपको एक सोल दिखेगी। कि स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट ये है कि वी आर नॉट द मटेरियल बॉडी ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, but we are spirit soul encaged in the material body. We do not die when material body stops to function, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि हम जैसे कि एक केज में एक बर्ड को ट्रैप कर देते हैं, वैसे जो सोल है वो ट्रैप हो चुकी है 5 एलिमेंट्स के केज में। वो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो इन 5 एलिमेंट्स के केज में, ये बॉडी के केज में क्या कहते हैं, ये ट्रैप हो चुका है, जो कि स्पिरिचुअल सोल है। आगे चलते हैं। तो पहला हमने एक टॉपिक कवर कर लिया, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे कि साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल। तो सबसे पहला कौन सा है? अब हम धीरे धीरे करके इन 4 टॉपिक्स में आएंगे साइंटिफिक प्रूफ्स के अंदर। तो सबसे पहला तो है कॉमन सेंस ही। अगर कोई कॉमन सेंस है किसी के अंदर, तो वो कॉमन सेंस ही समझ सकता है कि भाई एक्चुअली में क्या कहते हैं, जो वो है सोल है, वो सोल बॉडी के अंदर रहती है, और कुछ ना कुछ होता है जब सोल चली जाती है बॉडी से, जब डेड हो जाती है बॉडी। तो हु हैज पास्ड अवे, द बॉडी इज स्टिल देयर। ये देखा ना, ये कौन है यहाँ पर आया? एक्चुअली द सोल हैज पास्ड अवे। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर देखो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस। हमारे अंदर अवेयरनेस है। आप देखो ये अवेयरनेस ना किसी भी और मैकेनिकल रोबोट में या किसी भी एआई में भी कॉन्शियसनेस नहीं आई अभी तक। ये कॉन्शियसनेस होती क्या है? अब देखो, जैसे कि अगर क्या कहते हैं लिविंग बीइंग है, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये जो 2 अंकल आंटी खड़े हुए हैं, कहाँ गया? हाँ, ये जो 2 अंकल आंटी खड़े हुए हैं, अब ये जो 2 अंकल आंटी हैं, ये अब जब रेड लाइट को देख रहे हैं, सुबह सुबह वो गए और रेड लाइट को उन्होंने देखा, मतलब जो रोशनी आ रही थी वो उन्होंने एक्सपीरियंस करी, तो उनको ओल्ड मेमोरीज याद आ गई, उनको मेमोरीज याद आ गई। इस स्टिमुलस से उनके अंदर एक एक एक्शन स्टिमुलेट हुआ, उनके अंदर एक चीज़ स्टिमुलेट हुई, जिसकी वजह से उनको चीज़ें याद आ गई। लेकिन अगर वहाँ पर कोई कैमरा होता तो वो रेड लाइट को देखता तो क्या कहता? बस वो रेड लाइट को सेंस कर लेता और वो फोटो खींच लेता।
तो ये डिफरेंस है एक लिविंग बीइंग में। लिविंग बीइंग कॉन्शियस है, ठीक है, और जो डेड मैटर है वो नॉट कॉन्शियस है, इट इज नॉट कॉन्शियस। तो यहाँ पर है। अब सेकंड, अब थर्ड है, जो थर्ड जो प्रैक्टिकल अगर हम लॉजिक दे सकते हैं कि सोल के एग्जिस्टेंस में, वो है नियर दैट एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये एक नया टॉपिक होगा आप सबके लिए कि नियर दैट एक्सपीरियंस होता क्या है। क्या पता किसी लोगों ने, किसी व्यक्ति ने देखा भी हो इस बारे में। तो नियर दैट एक्सपीरियंस होता क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। 11 to 14% of the average American population who are mentally and physically healthy have had OBE। OBE मतलब out of body experience। तो इसमें होता क्या है, आप जैसे मान लो लेटे हुए हो, होगा क्या, आपकी जो सोल है ना, आपकी बॉडी से निकल जाएगी और वो कहीं ना कहीं घूम के वापस आ जाएगी, और जहाँ पर भी वो घूमेगी वो चीज़ें वो कैप्चर कर लेगी। इसको कहते हैं ओबी। इवन क्या कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसमें एक इंसान के साथ ओबी होता रहता था, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं था लेकिन कभी कभी उससे हो जाता था। तो उसको क्या किया, उसको एक जगह लिटा दिया और उस जगह के ऊपर वाले फ्लोर पे ना एक बॉक्स रख दिया, बंद बॉक्स, और उस बंद बॉक्स के अंदर एक फोटो रखी हुई है या एक पैटर्न रखा हुआ है, शायद से पैटर्न था, कोई कोई एक पैटर्न था, कोई ट्राइंगल वगैरह ऐसा कुछ अच्छा सा बना हुआ था। तो उस इंसान को क्या कहा कि आप यहाँ पर लेट जाओ और आप वहाँ पर जो पैटर्न रखा ना ऊपर वाले बॉक्स में जाके वो देख के और फिर यहाँ के बनाना। वो वहीं पे लेटा हुआ इंसान, तो हुआ क्या है, उसके अंदर से उसकी जो सोल निकल गई और वो वहाँ पर ऊपर जाती है और वो पैटर्न देख के वापस आई, और वो फिर वो व्यक्ति को सोल वापस आ गई उसकी बॉडी में, और फिर वो व्यक्ति वही पैटर्न बना दिया। सब हैरान हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ये मतलब इसके बॉडी से क्या बाहर चला गया, ऐसा ये तो यहीं पर लेटा हुआ है। तो ये इसको कहते हैं ओबी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और ये एक एक्चुअली में एक प्रैक्टिकल एक चीज़ है, इसके ऊपर बहुत सारे थीसिस वगैरह भी लिखे जाते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह में, क्योंकि एक्चुअली में होता है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है कि नहीं होता है। आगे चलते हैं। तो ये देखो, जैसे इंसान है ना, ये बाहर निकल रहा है, तो ऐसे ही उसकी सोल जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के जिनके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, तो आप उसको जाके पढ़ भी सकते हो, ये रिसर्चेस हो रखी हैं इसके ऊपर। इससे पहले हम ये पढ़ें, तो इससे पहले क्या कहते हैं, आप सबको मैं एक यूट्यूब का लिंक भी दे देता हूँ इसी चैट बॉक्स में। उसमें आप देखिए कि मैंने एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करी है। उसमें क्या कहते हैं, एक चीज़ मैंने क्या कहते हैं इसमें बता रखी है, मतलब मैंने नहीं बता रखी, इसमें एक एक्चुअली में एक ये नियर दैट एक्सपीरियंस का केस है। इसमें एक आई थिंक एक वुमेन है, उसका नाम है पैम एंडरसन, शायद से उसका ये नाम है। तो उसने क्या किया है, उसने क्या कहते हैं, उसने वो क्या कहते हैं, उसके साथ एक सर्जरी हुई थी, ब्रेन सर्जरी। तो जब ब्रेन सर्जरी हुई थी उसके साथ, तो उसने उसके वो बाहर चली गई थी अपनी बॉडी से। आप इसको पूरे इस एक्सपीरियंस को इसमें देखना। और फिर जब वो वापस आई, अपनी बॉडी में वापस आई, तो उसने पूरा बता दिया कि कैसे कैसे तुमने मेरे पे ऑपरेशन करा था। हुआ क्या था कि उसको तो हमने एनेस्थीसिया दे दिया था, वो तो एकदम क्या कहते हैं, वो तो एकदम नम पड़ गई थी एकदम, वो क्या कहते हैं, वो तो एकदम मूर्छित सी हो गई थी क्योंकि एनेस्थीसिया दे दिया था, वो तो एकदम वो है। लेकिन उसने वापस आके जब उसका पूरा सर्जन ने उसका पूरा सर्जरी कंप्लीट करी, उसने वापस आके बताया कि सर्जन आप शायद से ये बातें कर रहे थे और आपने ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ रखा था। और सर्जन का दिमाग घूम गया कि भाई मैंने तो तुझे एनेस्थीसिया दिया था, तू तो एकदम वो है, और तुझे कैसे पता, तेरी तो आंख भी बंद थी। जब हम ब्रेन में सर्जरी करेंगे तो पीछे से हो रही होगी ना, आप आगे से देख भी नहीं सकते कि आपके ऊपर क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था, उसकी सोल बाहर निकल के वो ऊपर के व्यू से पूरा कमरा देख रही थी और पूरी बातें सुन रही थी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जो आपको मिलेगा इसमें, आप इस वीडियो को देखना ज़रूर आप सब लोग। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे अब चौथी चीज़ क्या है, रीइंकार्नेशन रिसर्चेस। रीइंकार्नेशन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे रीइंकार्नेशन क्या होता है? पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्जन्म, दूसरा जन्म। मतलब अब पुनर्जन्म लेगा कौन? अब अगर किसी को लग रहा है कि मैं बॉडी हूँ, तो बॉडी तो ले नहीं सकती पुनर्जन्म, वो तो यहीं पर चली गई, वो तो यहीं पर अभी उसको दफना देंगे या उसको क्या कहते हैं, उसको आग लगा देंगे। तो लेकिन अगर आप सोल हो तभी आप पुनर्जन्म ले सकते हो।
और ये जो आयन स्टीवनसन है, आप इनका नाम भी सर्च कर सकते हो, इन्होंने एक्सटेंसिवली ओवर 3000 केसेस की रिसर्चेस करी हैं जिसमें उन्होंने रीइंकार्नेशन को प्रूव करा है कि रीइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है। आयन स्टीवनसन नाम है इनका, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में। तो ऐसे बहुत सारी रिसर्च के बुक्स भी हैं जिसके अंदर आयन स्टीवनसन ने बताया है कि कैसे रीइंकार्नेशन होता है। और आप एक बुक है कमिंग बैक, वो भी पढ़ सकते हो, जो लेफ्ट में दे रखी है, इसका नाम है कमिंग बैक। ये जो लंबी सी बुक है ना ये वाली, इसका नाम है कमिंग बैक, ये भी पढ़ सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर डॉक्टर आयन स्टीवनसन ने ये भी इसको बात को कंक्लूड किया था कि जो फोबियाज हैं दे आर रिलेटेड टू द मोड ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन। मतलब कि मान लो कोई डूब के मरा है अगर, है ना, उसको डूब के मरा था पिछले जन्म में वो, तो इस बार उसको हो सकता है पानी से फोबिया हो। या क्या कहते हैं, अगर कोई क्या कहते हैं, अगर कोई ब्लेडेड वेपन से मारा है किसी ने, उसको उसका गला काट दिया चाकू से या ऐसा कुछ कर दिया, तो हो सकता है इस जन्म में उसको फोबिया हो ब्लेडेड वेपन्स का, पिछले जन्म का फोबिया आ रहता है। अगर कोई फायर आर्म से मरा है तो उसका फोबिया हो उसको पिछले जन्म का। तो क्या कहते हैं, even though identical twins are physically born by the splitting of single egg from the same genetic material, they may have striking contrast in temperament। आपने देखा होगा अगर आप किसी ट्विंस को जानते हो, हालांकि वो सेम दिखते हैं लेकिन उनके अंदर अलग अलग वो उनके भाव होते हैं, क्योंकि वो दो डिफरेंट सोल्स हैं, है ना। सेम दिखना, ये क्यों, देखो उनका डीएनए तो सेम ही है ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो अलग है, लेकिन वो अलग होते हैं। आपने उनको रियलाइज भी किया होगा कि उनका बिहेवियर अलग होता है, उनका नेचर अलग होता है दोनों का। आप देखते ही समझ जाते हो कि भाई ये राम है, ये श्याम है, ये गीता है, ये सीता है। तो वैसे ही, क्योंकि अलग अलग क्यों है वो, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनका अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट सोल्स हैं। ये डॉक्टर आयन स्टीवनसन ने रिसर्च में पाया था। अब देखो, हम इससे पहले क्या कहते हैं, यहाँ पर एक वीडियो है वो मैं चला रहा हूँ, आप ये वीडियो एंजॉय करो। क्या कहते हैं, एक वीडियो है, इसमें एक फाइटर पायलट जो है वर्ल्ड वॉर 2 में जो फाइटर पायलट था, उसका पुनर्जन्म हुआ था वो कहीं पर बच्चे की तरह पे। और ये कैसे पता चला कि ये पुनर्जन्म हुआ है और ये वही है, ये इस वीडियो में, ठीक है, देखिए आप। आवाज आ रही है? नहीं आ रही। इसमें ये पढ़ लो सबटाइटल्स जो, आ रही। हाँ सबटाइटल्स पढ़ लो।
हाँ। तो एक और ये केस स्टडी है, ये आप पढ़ भी सकते हो, क्या कहते हैं, ये डॉक्टर आयन स्टीवनसन, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, आयन स्टीवनसन जो हैं, डॉक्टर आयन स्टीवनसन, उन्होंने केस स्टडी करी थी। जो शुक्ला गुप्ता है, शी वॉज रिमेम्बरिंग हर पास्ट लाइफ। तो व्हाट वाज द केस? तो Shukla was a little more than 5. Shri Sen Gupta and 5 other members of his family journeyed with her to Bhatpur. When they arrived, Shukla took the lead. मतलब कि हमेशा वो कहती रहती थी शुक्ला कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे भटपर जाना है, मुझे भटपर जाना है। लेकिन कोई उसकी बात मानता नहीं था। लेकिन जब वो उसने ज़्यादा कहना शुरू कर दिया, तो लोगों को लगा कि भाई ये तो कभी अपने गांव से बाहर ही निकली है, तो ये उस गांव का नाम क्यों ले रही है। तो सबने सोचा कि चलो इसके साथ चलते हैं। तो श्री सेन गुप्ता जी और 5 अदर मेंबर्स उनके साथ चले शुक्ला जी के साथ, जो 5 साल की बच्ची है। और जैसे ही वहाँ पर आए, वहाँ पर वो, तो शुक्ला ने लीड लेना चालू कर दिया कि उन्होंने बताना लगा कि यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से ज़्यादा छोटा रास्ता है। तो श्री क्या कहते हैं, उन्होंने फिर क्या कहते हैं, शुक्ला रिकॉग्नाइज हर प्रीवियस लाइफ टाइम हाउस। ये जो आप इमेज देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि जो शुक्ला है, उसने अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाउस को रिकॉग्नाइज किया। हर मदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, हस्बैंड एंड डॉटर, सबको रिकॉग्नाइज किया। और उसने ये भी रिकॉग्नाइज करा कि उसका पति कौन है। उसने बोला कि ये मेरा पति भी है। तो फिर शुक्ला ने क्या कहा, उसने कहा कि क्या कहते हैं, वो जो मेरा पति है वो ऐसा सा दिखता है, ये करता है वो। और फिर शुक्ला ने ये भी जाके कहा कि क्या कहते हैं, वहाँ पर देखो मैंने ऊपर क्या कहते हैं, एक कबर्ड में 2 साड़ियाँ रखी हुई हैं। फिर वहाँ पर लोग जाके देखा उन्होंने, और सही में 2 साड़ियाँ रखी थी, एक ब्लू एक येलो। वो पहले बता दी शुक्ला ने कि ये साड़ी रखी है, मैंने अपने स्पेशल फंक्शन के लिए रखी थी साड़ियाँ। तो इस तरह से ये जो रीइंकार्नेशन स्टडी है वो डॉक्टर आयन स्टीवनसन ने करी है। तो रीइंकार्नेशन रिसर्च में हम दूसरे दूसरे साइंटिस्ट के नाम भी देख सकते हैं, जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किस तरह से कोट किया है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखते हैं, फाइंडिंग माई सेल्फ टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, आई बिलीव आई शैल इन सम शेप और अदर ऑलवेज एग्जिस्ट। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि हमेशा ना हमेशा मैं कहीं ना कहीं में, कहीं कभी ना कभी मैं हमेशा एग्जिस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है इस शेप में नहीं, हो सकता है ह्यूमन फॉर्म में नहीं, हो सकता है एनिमल फॉर्म में, हो सकता है किसी और फॉर्म में मैं एग्जिस्ट लेकिन कर रहा हूँ। दूसरे कौन है? जॉन एडम्स। He is writing, those souls who always revolted against God were placed here to transmigrate through various species of animals, birds, reptiles, etc. Socrates जो है, उन्होंने क्या लिखा है, I am confident that there is truly such a thing as living again, and the living spring from dead. तो इस तरह से हम दूसरे दूसरे लोग देख सकते हैं। अब हम क्या कहते हैं, अब हम तीसरे टॉपिक पे आ चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, आगे चलते हैं। इज मैन नॉट जस्ट अ पावरफुल कंप्यूटर रोबोट? कोई पूछ सकता है ना कि ये भी तो हो सकता है कि हम बस एक पावरफुल कंप्यूटर या रोबोट हों जो अपने आप चल रहे हैं, या किसी ने हमें को प्रोग्राम कर दिया है। तो इसका क्या वो है? तो अगर हम रोबोट हैं, या जैसे एक कैमरा है, वो भी एक रोबोट है, एक कैमरा है। तो जब अब कैमरा किसी चीज़ को रिकॉर्ड करता है, तो उसमें इमोशन रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन अगर वही चीज़ कोई एक जज कर रहा है रिकॉर्ड, मतलब एक जज वो देख रहा है, या हम देख रहे हैं उस चीज़ को बैठ के, तो हम उसमें इमोशंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये जो इमोशन रिकॉर्ड करने की पावर है, ये कुछ अलग है हमारे अंदर। ये कोई क्या कहते हैं, कोई भी एआई या कोई भी रोबोट ये नहीं कर सकता। जैसे कि ये है, हम इस सीन को देख रहे हैं तो हम रो रहे हैं सीन को देख के। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्योंकि लेंस इन द कैमरा नो एक्सपीरियंस, और आईज ऑफ द जज एक्सपीरियंस होता है। लेंस इन द कैमरा के अंदर नो इमोशंस होते हैं, इसके अंदर इलेशन, सॉरो, एंगर, सब इमोशंस होते हैं। लेंस में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, पूरे कैमरे में कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, और आईज ऑफ द जज में कॉन्शियसनेस होती है। नो जजिंग, एबल टू जज, ऐसा होता है। तो किसी ने पूछा शिला प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी, ऐसा तो नहीं है कि क्या कहते हैं, ये जो हमारी बॉडी है, ये एक क्या कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मशीन ही है। वाई शुड बी बॉदर अबाउट सम सोल पावरिंग द बॉडी? हमें ये सोचना है क्योंकि हमारे अंदर सोल है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा आंसर दिया है, देखो क्या लिखते हैं वो। डज योर कार ग्रो? डू यू हैव अ मेल एंड फीमेल कार दैट कैन यूनाइट एंड प्रोड्यूस अ बेबी कार? A living body undergoes 6 changes, whereas matter just depreciates. It is the soul that makes living body alive.
आपकी जो कार है ऐसा तो नहीं कि वो क्या कहते हैं एक फीमेल कार है और मेल कार है और दोनों ने रिप्रोड्यूस करके बच्चा पैदा कर दिया, एक छोटी सी मिनी कार ले आए हैं वो लेगो की, ऐसा हो नहीं सकता। क्या कहते हैं लेकिन एक्चुअली में जो ह्यूमंस है वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो लाइव हैं, उनके अंदर चेतना है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस है, वो ऐसा कर सकते हैं। और जो मैटर है वो 6 तरह के चेंजेस में आता है। अब 6 तरह के चेंजेस कौन से हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो a living body undergoes 6 changes while matter only dwindles। जो एक लिविंग बॉडी है जिसके अंदर सोल है उसके अंदर 6 चेंजेस आते हैं। वो 6 चेंजेस कौन से हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक जो मैटर होता है वो ओनली dwindles, वो बस खराब हो सकता है, वो सिर्फ उसके अंदर क्या कहते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं वो बस खराब हो सकता है, ऐसा हो सकता है। A male and female body can multiply similar species. Machines can't reproduce by union। ये एक मेजर डिफरेंस है लिविंग बॉडी और रोबोट में। लिविंग बॉडी हैज कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, while matter has no consciousness। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरी लिविंग बॉडी अंडरगो 6 चेंजेस। जो मैं 6 चेंजेस के बारे में बात कर रहा था, तो पहला चेंज कौन सा है, पहला क्या होता है, सबसे पहले बर्थ होता है। जैसे सोल एंटर करी हमारे बॉडी में क्या तो क्या कहते हैं क्योंकि गारमेंट्स का यूनियन होता है, फीमेल गारमेंट और मेल गारमेंट मिलते हैं, तो सबसे पहले बर्थ होता है। तो बर्थ जब होता है जब हम कह रहे हैं कि हाँ एक सबसे मेजर चेंज हुआ है, अभी सोल आई है। उसके बाद दूसरा चेंज क्या है, ग्रोथ, बॉडी बढ़ती है, बच्चे बड़े होते हैं। तीसरा चेंज क्या आता है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ये जाती है जब अडल्टहुड आता है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं तो ये बाय प्रोडक्ट्स निकलना है हमारी बॉडी में से। तीसरा चेंज क्या आता है, ड्विंडलिंग, मतलब बूढ़े हो जाते हैं जब। और लास्ट फाइनल चेंज है डेथ। तो ये सारे चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं। अब बहुत ध्यान से इसको कोई समझे, जो आप बचपन में आपकी बॉडी थी, क्या वो बॉडी अभी भी है आपके पास, नहीं ना। आपकी बचपन में बहुत छोटी सी बॉडी थी एक, अब आपके पास वो बॉडी है नहीं है, हमारे हमारे पास वो बॉडी। तो और अभी आप जब बड़े हो जाओगे, जब आप 30-35 साल के हो जाओगे या 40 साल के हो जाओगे, आपके पास जब जो बॉडी होगी वो आपके पास अभी नहीं है। इसका मतलब ये है कि बॉडी तो हमेशा चेंज होती रह रही है। ऐसा नहीं है कि बॉडी सिर्फ सिर्फ जो डेथ में चेंज होती है, बॉडी हमेशा चेंज हो रही है। तो लेकिन एक ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे अंदर है लेकिन वो चेंज नहीं हो रही है, वो है क्या, सोल। तो मतलब सोल हमेशा से है हमारे बॉडी के अंदर, वो चेंज नहीं हो रही है, और सोल की प्रेजेंस में ही बॉडी चेंज कर पा रही है। मतलब क्या, ये जो 6 प्रकार की हमने चीज़ें पढ़ी हैं, 6 प्रकार के चेंजेस पढ़े हैं, ये क्या कहते हैं, ये चेंजेस हो भी कब पा रहे हैं, जब सोल एंटर हुई है बॉडी के अंदर। जैसे कि अगर कोई बच्चा है और वो बच्चा मतलब एकदम जब वो पैदा हुआ तो बच्चा वो मर गया, किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो बच्चा मर गया, तो क्या वो बच्चा बड़ा होएगा, क्या वो वहीं रुक जाएगा, वो बच्चा वहीं रुक जाएगा, वो बच्चे का बड़ा नहीं होएगा, वो ना ही उसका अडल्टहुड आएगा, ना ही उसका उसके क्या कहते हैं, ना ही उसका ओल्ड एज आएगी, कुछ नहीं आएगा, वो बच्चा वहीं रुक जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी बॉडी में से सोल निकल गई। मतलब कि जब तक सोल है तभी तक ये 6 प्रोसेस होंगे, 6 चेंजेस होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ माइंड के बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ माइंड में हम पढ़ेंगे क्या, अब हम ये पढ़ेंगे कि सोल के ऊपर क्या क्या कवरिंग्स होती हैं। सोल हमने पढ़ लिया, सोल है, उसके बाद हमने पढ़ ली बॉडी है, लेकिन एक्चुअली में बॉडी किस किस प्रकार की होती है, क्या क्या कवरिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले जो कवरिंग है वो है ग्रॉस बॉडी की। आप ये जो देख रहे हो ये है ग्रॉस बॉडी, ठीक है। और ये ग्रॉस बॉडी बनी किससे, ये ग्रॉस बॉडी बनी है अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर से, इन सब चीज़ों से बनी है। अब क्या कहते हैं, ये ग्रॉस बॉडी जो आप देख रहे हो राइट में जो बंदा है वो है, उसके ऊपर एक सटल बॉडी आती है, उसके नीचे एक सटल बॉडी आती है, वो है क्या, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। और सबसे नीचे आती है सोल। मतलब आप समझ सकते हो कि सोल है, सोल के ऊपर एक सटल बॉडी है, सटल बॉडी के ऊपर एक ग्रॉस बॉडी है। सटल बॉडी में क्या आता है, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो। अब इन सब का फंक्शन है अपना अपना। माइंड का क्या फंक्शन है, माइंड का फंक्शन है एक, क्या कहते हैं, माइंड का फंक्शन है लोगों क्या कहते हैं, किसी चीज़ पे ध्यान लगाना, किसी चीज़ पे ध्यान लगाना है, किसी इमोशन पे ध्यान लगाना है, किसी इमोशन को एक्सपीरियंस करना, ये माइंड का फंक्शन है। और माइंड हमेशा इमोशन की तरह से, इमोशन के बहाव में रहता है माइंड हमेशा।
इंटेलिजेंस का फंक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, कॉग्निटिव स्किल्स, ये इंटेलिजेंस का फंक्शन है। और ईगो का फंक्शन है जो क्या कहते हैं, जो आइडेंटिफाई करना लोगों से, आइडेंटिफाई करना चीज़ों से। जैसे कि हमें पता है कि हमें एक क्या कहते हैं, हमें एक मेल है या फीमेल है। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन फीमेल है और कौन कौन मेल है, चैट में लिखो। एक ही फीमेल है क्या क्लास में? भाई साहब क्या बात है। तो सबने लिख दिया है। ओके, अच्छा, अब देखो यही दिक्कत है, दिक्कत यहीं पर है। क्या कहते हैं, जो लोग क्या कहते हैं, जो लोग कह रहे हैं मैं फीमेल हूँ और जो लोग कह रहे हैं मैं मेल हूँ, वो दोनों ही गलत हैं। अभी हम तब से क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी तब से हमने किस बारे में बात करी? हमने बोला हम सोल हैं। देखा हमारे, आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो कितनी मटीरियल हो चुकी है। हम कितने ज़्यादा पानी में हैं कि हम इतने समय के बाद भी हम सोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं बॉडी से। मेल फीमेल तो बॉडी होती है भाई, हम तो सोल है ना। सोल का तो कोई वो ही नहीं होता। मैंने तो बोला नहीं था भाई कि मटेरियलिस्टिक सेंस से पूछ रहा हूँ मैंने बोला कि आप कौन हो, मेल हो या फीमेल हो। आप तो दोनों ही नहीं हो। तो क्या कहते हैं, इसका जवाब ये है कि सोल हो आप। हाँ, धरना जी ने कहा है मैं सोल हूँ, बिल्कुल सही कहा। तो आप सब लिखो, आप कौन से कैटेगरी में हो? आप मेल में आते हो, सोल में, फीमेल में आते हो, या सोल हो आप? ईथर क्या होता है? ईथर माता जी होता है क्या कहते हैं, स्पेस, खाली जगह। ठीक है, खाली जगह को कहते हैं ईथर, स्पेस को कहते हैं। स्पेस क्या कहते हैं, जैसे कि एक है ना हवा, हवा हवा जो है वो, या वायु है, वायु भी एक फोर्थ एलिमेंट है। तो जो जहाँ पर वायु ट्रैवल कर रही है, जिस एनवायरनमेंट में वायु ट्रैवल कर रही है, जिस स्पेस में वायु ट्रैवल कर रही है, वो ईथर है। ठीक है, तो अब हम सबको समझ आ गया है कि आप सब लोग सोल हो। नहीं, वो वाला ईथर नहीं है, ईथर कुछ और है, ये ईथर वो अलग है। अच्छा, हाँ, यस, एग्जैक्टली, इट्स अ काइंड ऑफ अ मीडियम। तो होता क्या है कि सोल जो है, अब यहाँ पर आप सोल देख रहे हो ना, सोल के तीन वो लिख रखे हैं यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इटर्निटी, सत्य, जिसको सत्य कहते हैं। नॉलेज, चित्त, ब्लिस, आनंद। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोल के। अगर हम क्या कहते हैं, एक्चुअली क्या है कि हम सब लोग ना तीन चीज़ों के पीछे ही भागते हैं, तीन चीज़ों के पीछे ही हम भागते हैं हमेशा। जैसे कि अगर कोई प्लांट है, उसको मैं डार्क रूम में रख दूँ, तो वो जो प्लांट है वो डार्क रूम से क्या होगा, अगर और मैं एक विंडो खोल दूँ जहाँ से सनलाइट आ रही है, तो प्लांट आप देखो कि ऑटोमेटिकली वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मतलब हम डार्कनेस से हम लाइट की तरफ जाना चाहते हैं, हम इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जाना चाहते हैं। और वही सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, नॉलेज। तो और सोल में पहले से ही नॉलेज है, सोल पहले से ही नॉलेज है पर। ठीक है, तो नॉलेज सेकंड पॉइंट है। दूसरे पहली चीज़ क्या है? नोबडी वांट्स टू डाई, ये पहली चीज़ है। तो इटर्निटी यहाँ लिखा है ना, क्योंकि सोल पहले से इटर्नल है, और हम इसलिए मरना नहीं चाहते क्योंकि हम पहले से ही हमारे हैं। कोई बोलेगा ना कि यार भाई कोई तपस्या करनी पड़ेगी हमारे होने के लिए, हमें कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, हम पहले से हमारे हैं। क्योंकि सोल हम है, हम सोल हैं। जो ये चाहता है कि, जो ये बोलता है कि हम बॉडी हैं, तो वो तो हमारे नहीं है, क्योंकि बॉडी तो एक ना देंगे आके डिंड हो जाएगी। तो पहला चीज़ क्या है? नोबडी वांट्स टू डाई। सेकंड चीज़ क्या है? वी वांट नॉलेज। एंड थर्ड चीज़ क्या है? वी वांट टू बी हैप्पी। और ये तीनों चीज़ सोल के अंदर पहले से ही है। नोबडी वांट्स टू डाई मतलब इटर्निटी, हमेशा के लिए हम, और नॉलेज है हमारे अंदर, चित है, और ब्लिस भी हमारे अंदर, आनंद भी है। मतलब सोल के अंदर पहले से आनंद है। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो माइंड इंटेलिजेंस क्या है? डिसीजन मेकर है। माइंड क्या है? स्टोर हाउस और थॉट्स है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है। ये माइंड का काम है। इंटेलिजेंस का क्या है? डिसीजन मेकर, मतलब कि कॉग्निटिव स्किल्स जो है, कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है, और 5 सेंसेस जो हैं वो इन माइंड से जुड़े हुए हैं।
ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये जो 5 सेंसेस है माइंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए माइंड को 6 सेंस भी कहते हैं कभी कभी, या ऐसे जो उनका राजा भी कहते हैं, सेंसेस का राजा भी कहते हैं, क्योंकि माइंड से जुड़े होते हैं सारे सेंसेस। अब कैरेट ऑफ बॉडी आप देख सकते हो, 5 सेंसेस कौन सी हैं आप देखो ना, यहाँ देख रहे हो घोड़े पे अगर देख रहे हो ना, ये आँख बना रखी है यहाँ पर, ये नाक बना रखी है, ये कान बना रखा है, ये त्वचा बना रखी है, जीभ बना रखी है, ये 5 सेंसेस हैं। और माइंड क्या है? माइंड है रोप। माइंड रोप है जो इस चीज़ को कनेक्ट कर रही है, जो सेंसेस को, और कनेक्ट किसको कर रही है? इंटेलिजेंस को। मतलब अगर आपकी इंटेलिजेंस वीक है, आप सब लोग इंटेलिजेंस, आप सब लोगों की अगर इंटेलिजेंस वीक है, या मेरी इंटेलिजेंस अगर वीक है, तो आपके जो माइंड है उस वो ढील हो जाएगा, माइंड माइंड ढीला पड़ जाएगा, और सेंसेस कहीं भी भाग जाएंगी। मतलब आपकी सेंसेस कहेंगे कि अरे यार मुझे कुछ अच्छा देखना है, मुझे कुछ अच्छा पीना है, मुझे कुछ अच्छा सूंघना है, मुझे मुझे ये पिक्चर देखनी है, मुझे ये बॉलीवुड का सॉन्ग सुनना है, ये सब करना है, ये सब वो सब करना है ना, मुझे लस्टफुल एक्टिविटीज़ करनी है, कुछ भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेंसेस कराती हैं हमसे, लेकिन सेंसेस हमारे माइंड से जुड़ी हैं, और माइंड है इंटेलिजेंस के हाथ में। तो इसलिए होता क्या है कि अगर हम अपनी इंटेलिजेंस को किसी तरह स्ट्रॉन्ग कर लें, इंटेलिजेंस हमारी एकदम डट जाए, और माइंड को एकदम वो खींच देगी, माइंड को खींच देगी, घोड़े घोड़े नहीं जा पाएंगे कहीं, और घोड़े नहीं जा पाएंगे तो आप सेफ हो जाओगे। और जो पीछे बैठा हुआ है, वो जो वाइट में देखो, वो सोल है। तो ये एक्चुअली में हमारा वो है, पूरा पिक्चर देख सकते हो आप इस चीज़ की, कि सोल है, उसके बाद इंटेलिजेंस, उसके बाद माइंड, और उसके बाद 5 सेंसेस। तो लॉर्ड कृष्ण सेज इन भगवद गीता 6.6, बंधुर आत्ममानस तस्य येनात्मैवात्मन जिता अनात्मानसु शत्रुत्वे वर्तेतैत्मा वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो हिज माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी। अगर आपने अपने माइंड को कॉन्कर कर लिया ना, आपका बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेगा वो। आप उसको जहाँ लगाना चाहते हो वहाँ लगा पाओगे, अपने तरक्की में लगाना चाहते हो वहाँ लगा पाओगे, और सबसे बेहतरीन बात है आप कृष्ण पे लगा पाओगे अपने माइंड को। लेकिन अगर आपने माइंड को काउंटर नहीं किया, जो कि हम सब जिस सिचुएशन में हैं अभी, आपने अपने माइंड को काउंटर नहीं किया अभी भी, तो हमारा माइंड हमारे ग्रेटेस्ट एनिमी बनता रहता है। होता है ना कभी कभी, जैसे कि इस सेशन में लोग आए हैं, तो इस सेशन में लोग आने, हो सकता है कि आप लोगों को भी कोई माइंड ने आपको ट्रिक करने की कोशिश करी हो, अरे छोड़ना यार, क्या जाना वहाँ पर, डिवाइस क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता डिवाइस वगैरह, फालतू का सेशन है, करा रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं होता है इसमें। आपका माइंड आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकता है, या आपका माइंड आपको ट्रिक करने की कोशिश करे कि अरे यार भगवगीता में क्या रखा है, कुछ नहीं लगा, किताब ही तो है, हमारे किताब हमारे स्कूल की पढ़ी है, कॉलेज की पढ़ी है, वो ना पढ़े हम, भगवगीता पढ़ने चलते हैं हम। भगवगीता क्यों पढ़ेंगे यार, भगवगीता रहने देते हैं, अब बाद में पढ़ेंगे जब बुढ़े हो जाएंगे तब। भगवगीता तो तब की बात है यार, अभी थोड़ी पढ़नी चाहिए भगवगीता। तो माइंड आपका ट्रिक भी कर सकता है आपको, क्योंकि माइंड आपका ग्रेटेस्ट एनिमी है। तो कभी भी हम बोलते हैं ना कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आइसक्रीम खा लूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं बुक क्या कहते हैं मूवी देखने चले जाऊँ, तो हम सही बोल रहे हैं एक्चुअली में। आपका मन, आपका डिज़ायर नहीं है ये, सोल की डिज़ायर नहीं है ये मन कर रहा है आपका, जो मन है वो ही कर रहा है। एक्चुअली में हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं हिंदी में कि माई माइंड इज वॉन्टिंग दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेचर ऑफ द माइंड इन अ चैरियट, कंट्रोल्ड it will be your best friend, and uncontrolled it will be your greatest enemy. Can the mind be controlled? तो mind is compared to a knife. ठीक है, is the knife good or bad? सवाल अच्छा है, नाइफ अच्छा है या बुरा है, डिपेंड करता है अच्छा। किसके हाथ में है। नहीं, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसके हाथ में। अगर एक सर्जन के हाथ में है तो लाइफ को बचा भी सकता है वो, लेकिन अगर वही नाइफ किसी एक डकैत या किसी रॉबर या किसी उसके इंसान के हाथ में जो किसी को मार सकता है, तो नाइफ बुरा है। तो नाइफ के ऊपर नहीं है कि नाइफ गुड या बैड है, उसका यूसेज गुड या बैड हो सकता है। वैसे ही माइंड जो है, माइंड गुड या बैड नहीं होता, माइंड का यूसेज गुड या बैड हो सकता है। माइंड अगर आप सही जगह लगाओगे तो आपको बहुत इंस्पिरेशन देगा, वो आपका एक बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेगा। लेकिन आपने माइंड गलत जगह लगा दिया अगर, मटी चीज़ों में लगा दिया अगर, तो आपका माइंड आपको खा जाएगा। ठीक है, गीगो प्रिंसिपल। गीगो प्रिंसिपल क्या होता है? गार्बेज इन, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। हम अपने अंदर जो भी चीज़ें लेते हैं, हम कैसे चीज़ें लेते हैं अपने अंदर? 5 सेंसेस के द्वारा। हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। जैसे कुछ अच्छा देखना है ना, कुछ अच्छा सुनना, ये सब करना, ये हम गार्बेज
हम क्या कहते हैं एक अच्छी चीज़ ले रहे हैं अंदर, लेकिन अगर हम कुछ अजीब सी चीज़ देख रहे हैं, मान लो फालतू में नेटफ्लिक्स बिंज कर रहे हैं, फालतू में क्या कहते हैं यूट्यूब शॉर्ट चला रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, कुछ फालतू के अश्लील चीज़ें कंटेंट देख रहे हैं, या किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं ऐसे, तो ये है गार्बेज इन। तो जब हम अंदर गार्बेज लेंगे तो हमारे अंदर से क्या निकलेगा, गार्बेज गार्बेज ही तो निकलेगा, हमारे अंदर गार्बेज बढ़ जाएगा। तो इसको ही कहते हैं गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो। तो वेयर डू वी गेट आवर स्क्रिप्ट्स? बुक्स वी रीड, मतलब हम जो बुक्स पढ़ते हैं उससे हमारी माइंड की स्क्रिप्ट बनती है, उससे हमारा इंटेलिजेंस फॉर्म होता है। हम जो मूवीज़ देखते हैं, हम जो गाने सुनते हैं, और हम जिन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, फ्रेंड्स वी कीप। तो क्या कहते हैं माइंड के, देखो क्या डायलॉग हो सकते हैं, माइंड आपको कितने अच्छे से ब्लफ कर सकता है, कितने अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है। कि माइंड आपको कहेगा कि स्मोकिंग हैबिट किसी की है, तो माइंड आपको क्या कहेगा कि आई एम एन इंजीनियर, आई शुड नो हाउ टू होल्ड अ सिगरेट एटलीस्ट। मतलब मुझे तो पता होना चाहिए यार सिगरेट कैसे पीते हैं यार, इतने सारे कॉर्पोरेट में लोग हैं सिगरेट पीते हैं, तो मुझे पता नहीं होगा तो बेशर्मारी हो जाएगी बात। तो स्मोकिंग मेक्स मी फील कूल, ये माइंड कहेगा। लेकिन इंटेलिजेंस क्या कहेगी? अगर किसी का इंटेलिजेंस गुड है या इंटेलिजेंस उसकी स्ट्रांग है तो उसकी क्या कहेगी, बट दैट्स अ बैड हैबिट, नॉट गुड फॉर यू। और उसकी इंटेलिजेंस कहेगी योर पेरेंट्स वुड लाइक टू सी यू डूइंग दिस, यू मे बिकम एडिक्टेड टू इट, डोंट गेट इनटू द रॉन्ग ट्रैक। उसकी इंटेलिजेंस ये कहेगी। लेकिन अगर किसी की इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं है तो उसकी इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और माइंड भाग जाएगा। जैसे आपको दिखाया था ना इमेज कि माइंड जो है वो रोप है और इंटेलिजेंस जो उसकी वो क्या कहते हैं सारथी है। तो हम आखिरी टॉपिक पे पहुंच रहे हैं हम, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल इन एवरीडे लाइफ। क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये प्रैक्टिकल बेनिफिट है सबसे पहला, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो व्हाट डिवाइड्स अस, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, वाइट वर्सेस ब्लैक, रिच वर्सेस पुअर, एजुकेटेड वर्सेस इलिटरेट, ब्यूटीफुल वर्सेस अगली, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमें डिवाइड करती हैं, क्योंकि ये बॉडली कॉन्शियसनेस है। आपने देखा सारी बॉडली कॉन्शियसनेस थी, फिर से दिखा देता हूँ मैं। हिंदू वर्सेस मुस्लिम बॉडली कॉन्शियस, वाइट वर्सेस ब्लैक बॉडली, रिच वर्सेस पुअर बॉडली, एजुकेटेड वर्सेस इलिटरेट बॉडली, ब्यूटीफुल वर्सेस अगली बॉडली। ये सब बॉडी के लेवल पे है। लेकिन वॉट क्या कहते हैं यूनाइट्स अस, यूरोपियंस हो या चाइनीज़ हो या वाइट हो या ब्लैक हो, वो सब देखो आप इस फोटो में देख सकते हो, सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, सब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। कोई भी वो नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, या फीमेल नहीं कर सकती, या ये नहीं, ये बच्चे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो इस तरह से हम यूनाइट हो सकते हैं। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो देखो कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इसमें सब भक्त बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा कि यहाँ पर ये वाइट है या ब्लैक है, ये वो है। तो एक बार की बात है, क्या हुआ कि हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जो हैं वो एक बार कैलकाटा में थे, और कैलकाटा में हम वो इस्कॉन की सेलिब्रेट कर रहे थे द 50th गोल्डन जुबली एनिवर्सरी। तो वहाँ पर ना 120 कंट्रीज के लोग वहाँ पर आए हुए थे, 120 कंट्रीज के लोग, आप समझ सकते हो। इससे पहले का जो रिकॉर्ड है, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थापित हुआ है कि 120 कंट्रीज के लोग सेम रूफ के नीचे बैठे हुए हैं। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो 104 था, 104 कंट्रीज का, और अब 120 कंट्रीज का रिकॉर्ड बना है। लेकिन ये सारे लोग आपस में मिले कैसे हैं? इसमें हो सकता है कि कोई इसराइल का हो सकता है कोई यूक्रेन का हो, कोई रशिया का हो, है ना? लेकिन क्या कहते हैं ये सारे लोग मिले क्यों? क्योंकि इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो सब सोल हैं, वो सब भगवान के दास हैं, और वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो तीन चीज़ें हैं उनके कॉमन है, वो सोल हैं, वो भगवान के दास हैं, और वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये इतना कॉमन क्या कहते हैं, इस वजह से हम अपने अंदर कॉमनैलिटी ढूंढ सकते हैं, और इस वजह से हम आपस आपस में लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जब हमें पता है कि आप दोनों सेम चीज़ का सर्व कर रहे हो तो आपस में लड़ेंगे नहीं। The people from all walks of life coming together for a higher cause, knowing that we are not these superficial bodies, but spirit soul, like the driver is different from the car. So rising above inferiority complex. तो अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं ब्लैक हूँ, शॉर्ट हूँ, अगली हूँ, तो ये मटीरियल कॉन्शियसनेस से वो सोच रहा है। लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस सोचेगा तो उसको समझ आएगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी बट अ प्योर सोल विद अबंडेंट पोटेंशियल, माई डिफेक्ट्स आर सुपरफिशियली अपीयरिंग इन द बॉडी बट नॉट अ पार्ट ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी सोल।
माई हार्ट इज फुल ऑफ लव, जॉय, सेरेनिटी, कंपैशन फॉर अदर्स। ये बॉडली कॉन्शियसनेस है लेफ्ट वाली, और ये सोल कॉन्शियसनेस है, ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है राइट वाली। तो क्या कहते हैं यहाँ पर समझ आ रहा है हमें कि टॉलरेंस, पेशेंस एंड कंसीडरिंग एवरीवन टू बी द टू बी पोटेंशियली गुड, ये एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है। ये हम तब समझ पाते हैं जब हम एक कॉमनैलिटी देखते हैं दूसरों में। कॉमनैलिटी क्या है? हम सोल हैं। तो यहाँ पर ये बता सकते हैं राइट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति है और उसने क्या करा, उसने इतने ज़्यादा, इतने सारे $1 बिलियन US डॉलर्स उसने स्विस बैंक अकाउंट में रख दिए, और वो सोच रहा है कि भाई मेरा इवन इवन माई सन कैन नॉट टच माई मनी नाउ, वेदर आई एम बिहाइंड द बार्स और मूविंग अराउंड इन कार्स, आई हैव नोबडी टू फॉलो मनी। हाँ हाँ हाँ, हंस रहा है वो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उसको ये परवाह है कि भाई मेरे पैसे इतने हैं और मेरा बच्चा भी ना कर पाए। एक बार ये हुआ था केस, उसने अपने स्विस बैंक में अकाउंट में रख दिए थे पैसे, और उसके बच्चे को खबर मिल गई। उस बच्चे ने अपने खुद के बाप के वो कर दिया, केस कर दिया, और शायद से पुलिस में खबर कर दी कि क्या कहते हैं, ये ऐसा ऐसा है, मेरा बाप ये ऐसा ऐसा कर रहा है, इसको पकड़ लो जाके। और पकड़ लिया पुलिस ने, तो खुद के बच्चे ने ऐसा कर दिया। तो अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं इतना मनी इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन आप मनी लेके कहाँ जाओगे? जाना तुम्हारा नहीं है साथ ही। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या है? Look at the cows, they are suffering without food. Let me arrange some grass for her. Every living being is like my brother and sister. Every creature deserves to live. If I can preach to a few rich men of my country, I will teach them the culture of sharing all resources of the supreme intelligence amongst all his creatures. Then there will be no poverty in our country. ये spiritual consciousness है। तो summary क्या है? सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? Am I matter or am I spirit? ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, आप सबको याद आ गया होगा इन सब चीज़ों से। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल। हमने इसमें ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करें। फिर क्या पढ़ा हमने? डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट। हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस करें। फिर पढ़ा हमने मैकेनिज्म ऑफ माइंड, उसमें ये सारे टॉपिक डिस्कस करें। और फिर हमने पढ़ा प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल, और उसमें ये सारे टॉपिक डिस्कस करें। तो इस तरह से हम चीज़ समझ सकते हैं। इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, और इसी के साथ DY सेशन ख़त्म होता है आज का। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए, आप सब ने अटेंड किया। मैं जानता हूँ एक थोड़ा बड़ा सेशन था ये, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने अच्छे से अटेंड किया है सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।